इस्लामाबाद में आर्टिकल 245 के तहत फौज तलब, कानून तोड़ने वालों से आहनी हाथों से निपटने और शरपसंदों को मौके पर गोली मारने के अहकामात। श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने रेंजर्स एहलकारों पर गाड़ी चढ़ा दी। 3 रेंजर्स एहलकार शहीद, 3 रेंजर्स और पुलिस के जवान शदीद जख्मी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक शरपसंदों के हमले से अब तक रेंजर्स के 4 और पुलिस के 2 जवान शहीद हो चुके। 100 से ज्यादा पुलिस एहलकार जख्मी हैं। रावलपिंडी में शहीद पुलिस एहलकार मुबशिर बिलाल की नमाज जनाजा अदा। ये पुरअमन एहतजाज नहीं, शिद्दत पसंदी है। इंतशारी टोला इनकलाब नहीं, खुरेजी चाहता है। ये पुलिस और रेंजर्स एहलकारों के मासूम बच्चों अहले खानों को जवाब दे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का गाड़ी से रेंजर्स एहलकारों को कुचलने के वाक़े पर गहरे दुख और गम का इजहार। वाक़े में मुलव्विस अफराद की फौरी निशानदेही करके उन्हें करार वाकई सजा दिलवाने की हिदायत। कहा, पाकिस्तान किसी भी इंतशार और खुरेजी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। यहाँ पहुंचेगा वो डेफिनेटली कोई सूरत नहीं है कि वो रेस्ट नहीं होगा। हम यहाँ पे आपको एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी के साथ नजर आएंगे। ये नहीं हो सकता वो आए और हम उनको जाने। रेड लाइन क्रॉस न करें, हमें कर्फ्यू जैसे सख्त इक़दाम पर मजबूर न किया जाए। डी चौक पहुंचने वाला हर शख्स गिरफ्तार होगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के मुजाहिरीन को वार्निंग। कहा, संजानी में एहतजाज की पेशकश पर PTI वालों ने जेल में 2 मुलाकातें की हैं। इत्तलात के मुताबिक बानी PTI ने हुकूमती पेशकश कबूल कर ली, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बानी से ऊपर कोई लीडरशिप आ गई है जिसने पेशकश मानने से इनकार किया। एहलकारों के कत्ल की FIR PTI क़यादत पर दर्ज कराने का ऐलान। हुकूमत को अब दारुल हुकूमत की हिफाजत के लिए अपना आज़म साबित करना पड़ेगा। अगर PTI वाले यहाँ आकर बैठ जाते हैं तो ये मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 टोक मौक़िफ़। कहा, अब फैसला कुन सूरत हाल पैदा हो गई है क्योंकि मुज़ाकरात का अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। PTI के दूसरे दर्जे की क़यादत नरमी दिखा रही है, मगर बुशरा बीबी इसे एक नादिर मौका समझ कर आगे बढ़ना चाहती हैं। PTI को अगर रोकना है तो ताकत के इस्तेमाल के सिवा कोई रास्ता नहीं। बानी PTI के अहलिया बुशरा बीबी की क़यादत में PTI का काफिला इस्लामाबाद पहुंच गया। सेक्टर G11 से रेड जोन की जानिब रवानगी। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। आने और जाने वाले रस्तों पर कड़े पहरे। रेंजर्स, FC, एलीट फोर्स और पुलिस की भारी नफरी तैनात। इस्लामाबाद में CIA की इमारत सब जेल करार। जुड़वा शहरों में तालीमी इदारे बंद, मोबाइल फोन सर्विस मुतासर। लाहौर समेत पंजाब भर में मामलाती जिंदगी बहाल। लाहौर में तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नज़र बंद रस्ते खोल दिए गए। रिंग रोड समेत शहर के दाखिली और खारजी रस्तों पर ट्रैफिक रवाना। जलाओ गिराव के केस में बानी PTI का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में आज पेश किया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात भी आज होगी। बुशरा बीबी मुसलसल 8 समातों से गैर हाजिर। एहतिसाब अदालत ने गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे रखा है। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको का वजीर आजम हाउस आमद पर शानदार इस्तकबाल। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। गुज़िश्ता रोज़ दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुआहिदों पर दस्तखत भी हुए।
वजीर तिजारत जाम कमाल और दीगर हुकाम भी तकरीब में शरीक। जमात इस्लामी ने पानामा स्कैंडल मामले पर नैब से रुजू करने की हामी भर ली। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने पानामा स्कैंडल मामले पर दरखास्त निपटा दी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, पनामा में मखसूस केस में JIT बनाई गई, इल्म नहीं पानामा स्कैंडल की बाकी मुकदमात किधर गए। जमात इस्लामी के वकील का कहना था कि हमारा मौक़िफ़ भी यही है कि बाकी केसेस की भी तहकीकात होनी चाहिए। आईनी बेंचेस के क़याम, सिंध हाई कोर्ट के नैब नोटिस, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और दीगर केसेस की समाअत से मुआज़रत। SBCA से मुताल्लिक़ केस की समाअत में जस्टिस सलाउद्दीन ने कहा, सूबाई हुकूमत या वफाक को कार्रवाई से रोकने से मुताल्लिक़ दरखास्तें आईनी बेंच सुनेगा। पहले ऑफिस तय करेगा कि ये रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। दरखास्तों की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी बरकरार, कारोबार के दौरान 1400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 99,500 पॉइंट्स पर जा पहुंचा। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर फिर सरफहरिस्त, फज़ाई आलूदगी की शरह 298 पर पहुंच गई। स्मोक में कमी के बाद लाहौर समेत 4 डिवीजन में पाबंदियों में नरमी। ताजरों ने आज 8 बजे मार्केटें बंद करने की पाबंदी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम अहमद से मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। गवर्नर पंजाब ने कहा, कोई भी पॉलिसी बनाते वक्त स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना चाहिए।